इसी महीने हमने IMF का प्रोग्राम उसको क्लोज करना है और फिर दिन रात एक करके हमने इंशाल्लाह जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उसको ख़त्म करना है। और इट इज़ मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है, मुश्किल होते हैं। और मुश्किलों से गुजर कर बड़ी बड़ी कौमों ने जो आज बन गई हैं, उनकी कल हैसियत क्या थी। हर साल ये पैसा 70-80 अरब रुपए ये यहाँ पर आता रहा। और तल्ख़ हकीकत ये है कि वो बिजली के बिल्स अदा नहीं हुए, वफाक ने ये बोझ उठाया। दोबारा IMF के पास गए तो डूब मरने का मकाम होगा। तल्ख़ फैसले ना किए तो दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, हर साल 70 से 80 अरब रुपए बिजली के बिल्स की मद में अदा किए जा रहे। बिजली के बिल अदा नहीं होते, जिसका बोझ वफाक उठा रहा है। शहबाज शरीफ ने सूबे के किसानों के लिए तारीखी पैकेज का इजरा कर दिया। वफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन किसान पैकेज से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि वफाक बलूचिस्तान से मिलकर सूबे के 28,000 ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करेगा। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला और गवर्नर की अलग अलग मुलाकात। सूबे समेत मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। जजों के खिलाफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बस बहुत हो गया। जो भी जिम्मेदार पाया गया उसको नहीं छोड़ेंगे, उसकी गर्मियां अडयाला में गुजरेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, PTA FIA को कुछ नजर नहीं आ रहा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना है, वजीर कानून, वजीर इत्तलात, अटॉर्नी जनरल सब खामोश हैं। अदालत ने पैमरा, PTA, DG FIA को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। तमाम की तमाम बार एसोसिएशंस, तमाम की तमाम मुंतखब क़यादत इस एक एजेंडे पे मुत्फिक है कि इस्लामाबाद के लॉयर्स, पाकिस्तान के लॉयर्स हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के साथ हैं, अदलिया की आज़ादी के साथ होंगे। हम सिस्टम डिरेल नहीं करना चाहते, मुल्क में अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का मुतालबा। ओहदेदारान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई इदारा दूसरे इदारों के मामलात में मुदाखलत न करे। तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए। अगर किसी को फैसलों पर एतराज़ है तो वो आईनी फॉरम से रुजू करें। मामलात ऐसे चलते रहे तो हड़ताल की कॉल देंगे। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में फौज तैनात करने की मंजूरी। वफाकी वजारत दाखिला ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक फौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तैनात किया जा रहा। फौजी दस्तों की तादाद और तैनाती का फैसला सूबों की हतमी मुशावरत से होगा। महकमे दाखिला सिंध का सूबे में फौज, रेंजर्स और FC दस्ते तैनात करने का हुक्म। उधर वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन से मुतालिक इजलास। कहा, इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से करेंगे। खुसूसी सिक्योरिटी प्लान पर मिनो अन अमल दरामद का हुक्म। मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस की ड्रोन कवरेज पर पाबंदी का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में मसरूफ दिन। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और अरकान असम्बली से मुलाकातें। बिलावल के अवाम के मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो से जान शेर खान, गोल्ड मेडलिस्ट मैमूना नसीर बलोच की मुलाकात। कौमी वॉलीबॉल टीम के कप्तान, जूडो वर्ल्ड चैंपियन अजीजुल हक को पेमा समर खान भी मिले। बिलावल भुट्टो ने खिलाड़ियों को यादगारी शील्ड्स पेश की। बानी PTI से मुलाकात के लिए दिए गए नाम निकाल दिए जाते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का इल्ज़ाम। मीडिया टॉक में बोले, हम हमेशा कानून की पासदारी करते हैं। पुरअमन एहतजाज करके अपना हक खुद लेने का तहफ़्फ़ुज़ आइन में मौजूद है। जलसे की इजाज़त का अदालती फैसला DC की जानिब से नहीं माना गया। पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन के साथ साइफर पर बातचीत हुई। मैंने साइफर पर तशवीश दूर करने का कहा। फौरब भी लूंगा। हमारी हुकूमत ने कोई कर्जा नहीं लिया। सूबे में हेल्थ कार्ड पर काम कर रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा तोहफा 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर सोलर पैनल्स देने की मंसूबे की मंजूरी। रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए कल काबीना इजलास तलब। पंजाब हुकूमत 50 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर सोलर सिस्टम देगा। लागत का 90%। पंजाब हुकूमत 10% सारिफ अदा करेगा। सोलर पैनल्स 5 साल की आसान अक़सात पर सारिफीन को फराहम किए जाएंगे। इंटरनेट और एक्स की बंदी से मुतालिक केस। वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में एक और जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सोशल मीडिया ख़ास तौर पर एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मवाद अपलोड किया जाता है। हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में एक्स पर पाबंदी आयद की गई। एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए। मुल्की मुफाद में दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट बार की फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केपी हुकूमत की अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। शोहदा फाउंडेशन की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त। जस्टिस जमाल मुंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी पर हमला किया गया, तब शोहदा फाउंडेशन ने कितनी दरख्वास्तें दी, ये तो बाद में पूछेंगे कि कायद-ए-आज़म जना हाउस लाहौर कितना अरसा क़याम पज़ीर रहे। एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान से मुकालमा करते जस्टिस जमाल बोले, क्या आप कोई मुतवाज़ी अदलिया चाहते हैं? क्या आपको अपनी अदलिया पर एतमाद ही नहीं? कराची के मुख्तलिफ इलाकों में काले बादलों के डेरे, कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश। ठंडी हवाएं चलने लगी। मलीर, गडाब टाउन, काठौड़, सुपर हाईवे और मसाफात में हल्की बारिश। गुलशन मेमार समेत कई इलाकों में आंधी। उधर पंजाब में 10 से 15 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बालाई और वस्ती पंजाब में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों के बिफरने का खदशा। जनूबी पंजाब में 12 से 14 जुलाई तक आंधी, तूफान, बारिश होना मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग के खतरे पर इंतजामिया की पेशगी इंतजामात की हिदायत। नए सिस्टम से लाखों सार्फिन को ओवर बिलिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर इजहार तशवीश। सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोस का डाटा तलब कर लिया। 3 रोज़ में FIA डायरेक्टर को तमाम शवाही जमा करने का हदफ दे दिया। कहा, FIA के तमाम डायरेक्टर डिस्कोस डाटा चेक करके रिपोर्ट दें। मुल्क भर में प्रोरेटा सिस्टम का रिकॉर्ड जमा करने का भी हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द बामायनी मुशावरत करें। सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दफ्तर दोनों आईनी इदारे हैं। आईनी इदारे बामायनी मुशावरत करें तो मामला हल हो सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन जारी। नए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। अवाम और सियासतदानों को नए ऑपरेशन पर मुकम्मल एतमाद में लेना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। बोले, जाली हुकूमत को फैसले करने की इजाज़त नहीं दे सकते। उमर अयूब ने बानी PTI से मुलाकातों को कंट्रोल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। सरगोदा की ATC से उमर अयूब की जमानत मंजूर हो गई। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया। उधर आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। गवर्नर पंजाब समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें होंगी। पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ का भी जायजा लिया जाएगा। टैक्स आमदन में इजाफा ना हुआ तो यह आखिरी IMF प्रोग्राम नहीं होगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू। कहा, रबमा IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरुमीद है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी, हमारे पास डॉलर खत्म होते रहेंगे। उधर वज़ीर खजाना से की इलेक्ट्रिक वफ्द की मुलाकात। कहा, टीम कराची में सर्विस डिलीवरी बहुत बनाने पर तवज्जो दे। चौधरी परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया।
परवेज इलाही बेटे और बहू का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरखास्त पर फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी अडयाला से कोट लखपत जेल में पेश। 9 मई जलाओ घेराव और जना हाउस हमला केस की समाअत। अदालत में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है 12 जुलाई से इस्लामाबाद में महंगाई बजट के खिलाफ धरना देंगे। IMF के गुलाम हुक्मरान कौम पर बिजली के बम गिराना बंद करें। मरात याफ्ता फ्री बिजली इस्तेमाल करता है जबकि आम आदमी बिल अदा करता है। इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब। आइंदा समाअत से पहले बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस सुना। रिमार्क्स दिए, पहले बयान हल्फी आएंगे फिर आगे देखेंगे। कानून के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। 180 दिन में फैसला होना है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने बानी PTI और फवाद चौधरी को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 11 जुलाई को होगी। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। साबिक सूबाई वजीर इस्लामाबाद से मैनचेस्टर जा रहे थे। FIA ने नाम ECL में होने पर ऑफ लोड कर दिया। दुखी इंसानियत के मसीहा अब्दुल सत्तार ईदी की 8वीं बरसी। बाबाए खिदमत अब्दुल सत्तार ईदी ने जात पात से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत की। खिदमात के एतराफ में मुकम्मल सरकारी एहसास के साथ सबूर खाक किया गया।